नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट लेजेंड स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 1499 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको स्मार्ट वॉच 1799 या उसके अंदर मिलती है तो काफ़ी अच्छी डील है। यह है एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है कॉलिंग रेंज 10 मीटर, मतलब कि आपके फ़ोन और इस वॉच के बीच में 10 मीटर या उससे कम का अंतर होना चाहिए, तभी आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर काम करेगा। इसमें है 1.39 इंच का राउंड TFT डिस्प्ले, 120 प्लस वर्कआउट मोड। इसके अलावा इसमें है हार्ट रेट एंड SP2 सेंसर, म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल, मल्टीपल वॉच फेसेस, इनबिल्ट गेम्स, AI वॉइस असिस्टेंट और ये है IP67 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो स्मार्ट वॉच दिखने में काफी अच्छी है और काफी लाइट वेट है क्योंकि इसमें है प्लास्टिक की बॉडी, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है सॉलिड और स्टडी है। फ्रंट में आपको मिलता है राउंड कर्व ग्लास, साइड में है 2 मेटल बटन्स और बैक की बात करेंगे तो बैक में है SP2 एंड हार्ट रेट सेंसर, 2 पिन चार्जिंग स्लॉट और स्पीकर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस साइड में नीचे यहाँ पे स्पीकर आपको दिया गया है। माइक की बात करेंगे तो माइक यहाँ पे प्लेस किया गया है। ये जो स्ट्रैप्स है सिलिकॉन के हैं 22 mm के और ऊपर में है एक मेटालिक बकल, 2 स्ट्रैप्स होल्डर। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और फिर होल में अलाइन करना है। इस तरीके से बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर, आपको मिलेगा 5 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 डेज का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो, या आप अपने पावर बैंक से भी इस वॉच को चार्ज कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो आपको ऊपर वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। तो जो स्मार्ट वॉच है स्विच ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है दाफिट। तो दाफिट इसे आपको डाउनलोड कीजिए। आपको इसे करना है ओपन। अपना जेंडर आपको यहाँ पे सेट करना है, मेल या फीमेल। इसके अलावा आपकी बर्थडे डेट, मंथ और ईयर इस तरीके से सेट कीजिए। इसके बाद आपकी हाइट सेंटीमीटर में, आपका वेट KG में सेट कीजिए। टिक पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। ऊपर में लिखा होगा टू ऐड, उस पर टैप कीजिए। वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। सबसे पहले आपको इंश्योर करना है आपकी वॉच होनी चाहिए स्विच ऑन, और उसके बाद आपको यहाँ पे शो करेगा वॉच लिस्ट में फायरबोल्ट 102। आपको इस पर टैप करना है, जाना डिवाइस के टैब में। ऊपर में यहाँ पे बैटरी लेवल शो करेगा, मतलब कि समझ जाना कि आपकी वॉच पेयर हो चुकी है। तो बैटरी लेवल शो कर रहा है और अभी जो वॉच है सक्सेसफुली पेयर हो चुकी है। उसके बाद आपको मिलेगा पेयर करने के लिए पॉपअप, आपको पेयर पे टैप करना है। इसके बाद आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर ऑन हो जाएगा। अब आप अपनी वॉच में भी कॉल को रिसीव कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको वॉच फेस को कैसे चेंज करना है। तो आप वन टैप में यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। बस आपको ऐसे टैप करना है वॉच फेस को चेंज करने के लिए। अगर आपको डाउनलोड करना हुआ तो यहाँ पे लास्ट में फेस गैलरी, आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 250 प्लस वॉच फेसेस। अब इनमें से आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको उस पर टैप करना है। इस वॉच में बैटरी लेवल परसेंट में शो नहीं करता, इसलिए मैं ऐसे वॉच फेस को डाउनलोड करना चाहूंगा जिसमें बैटरी लेवल शो करे परसेंट में। तो यहाँ पे है कुछ 3 से 4 वॉच फेस जिसमें बैटरी लेवल शो किया जाएगा परसेंट में। तो मैं इस पर टैप करके से करूंगा डाउनलोड। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे बैटरी लेवल भी शो किया जा रहा है परसेंट में, यहाँ पे शो कर रहा है 96%। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हुई तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे वॉच फेस नंबर 1 पे लिखा होगा एडिट, आपको इस पे टैप करना है। आप इन प्रीसेट को भी यूज कर सकते हो एज अ बैकग्राउंड, लेकिन अगर आपको खुद की फोटो सेट करनी है तो यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा चूज फ्रॉम एल्बम का ऑप्शन, आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। गैलरी को ओपन कीजिए। जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है वॉच फेस पे, आपको उस फोटो पे टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम जो है ऊपर में शो कर रहा है, मैं चाहता हूँ टाइम नीचे शो करे, तो यहाँ पे है टाइम पोजीशन, मैं करूंगा बिलो, मतलब कि नीचे। फिर है अबो टाइम, बिलो टाइम, मतलब कि टाइम के ऊपर और टाइम के नीचे आपको क्या शो करना है। मैं चाहता हूँ टाइम के ऊपर शो करे स्टेप्स और टाइम के नीचे शो करे डेट। इस तरीके से आप कोई भी 2 चीजों को
शो कर सकते हो टाइम के ऊपर नीचे। और जो टाइम का कलर है आप उसे भी यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से। जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए और करिए सेव। इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। आप अपनी वॉच के जरिए भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है इस तरीके से और फिर आपको ऐसे स्वाइप करना है इनके बीच में स्विच करने के लिए। जिस वॉच फेस को आपको सेट करना है आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से। आप अपनी वॉच में एक साथ 8 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो। हालांकि वॉच फेस नंबर 1 और 8 दोनों वॉच फेस को ही आप चेंज कर पाओगे। बाकी वॉच फेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आगे है नोटिफिकेशन, इस पर टैप कीजिए। फोन को ऑन कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए ताकि आप अपने कॉल्स अपनी वॉच में रिसीव कर सको। मैसेज को भी ऑन कीजिए, एसएमएस के लिए अलाउ कीजिए। और इनमें से आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है अपनी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है इस तरीके से। इनेबल पे टैप कीजिए, दा फिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अगर आप चाहते हो आपके फोन में जितने भी ऐप्स अवेलेबल है उन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन आपके वॉच में शो करे तो आपको अदर्स को ऑन करना है। हालांकि मैं अदर्स को ऑफ ही रखूंगा क्योंकि अदर्स को अगर मैंने ऑन किया तो बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा मेरी वॉच में। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कॉल का प्रीव्यू, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा, आपकी वॉच में बजेगी रिंगटोन और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट। आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन, इस कॉल को कट करने का और इसे एक्सेप्ट करने का। अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर दिया तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शंस। आप इस टॉगल के जरिए कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। यह है कॉल को ट्रांसफर करने का टॉगल। जो कॉल है अब चल रहा है वॉच में, अगर आप चाहते हो कॉल ट्रांसफर हो जाए फोन में तो आपको इस पर टैप करना है। जो कॉल है जा चुका है फोन में, अगर आपको वापस आना है वॉच में तो आपको इस पर टैप करना है। इस तरीके से आप कॉल को ट्रांसफर कर सकते हो वॉच टू फोन और फोन टू वॉच। और ये है माइक को म्यूट करने का टॉगल। तो अगर आपने अपनी वॉच में माइक को म्यूट कर दिया तो सामने वालों को आपकी आवाज नहीं जाएगी। और एंड में है इस कॉल को कट करने का ऑप्शन। इस वॉच में रिंगटोन को म्यूट करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि अगर आपके फोन में आपने साइलेंट मोड को ऑन किया होगा फिर भी आपकी वॉच में रिंगटोन बजेगी ही। तो अगर आप किसी मीटिंग में हो या ऐसी जगह पे हो जहां पे आप नहीं चाहते कि आपकी वॉच में रिंगटोन बजे तो उसके लिए आपको अपने वॉच में कॉल के फीचर को ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है अपने फोन के बीटी सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे होगा फायरबोल्ट 102, उस पर टैप कीजिए। इसके बाद अगर आपको कोई भी कॉल आएगा तो आपको शो करेगा आपकी वॉच में, लेकिन आप उसे रिसीव नहीं कर पाओगे और आपकी वॉच में रिंगटोन भी प्ले नहीं होगा। आपको यहाँ पे मिलेगा कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर, आपकी वॉच में होगा वाइब्रेशन और यहाँ पे मिलेंगे आपको 2 ऑप्शन, इस कॉल को कट करने का और इस प्रीव्यू को यहाँ से रिमूव करने का। रिमूव करोगे मतलब कि यहाँ से निकल जाएगा ये प्रीव्यू, लेकिन आपका कॉल कट नहीं होगा। और अगर आपको कॉल को रिसीव करना हुआ रिंगटोन के साथ तो आपको इस पर टैप करके करना है इसे कनेक्टेड। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। एसएमएस आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है, लेकिन डिस्प्ले इसका ऑन हुआ नहीं है, वॉच की है वाइब्रेट। अगर आपको एसएमएस को देखना हुआ तो डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा और ये है वो एसएमएस। यहाँ पे आपको शो करेगा एसएमएस का आइकन, कॉन्टैक्ट का नाम है नंबर। हिंदी फॉन्ट पार्शियली सपोर्ट करते लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। और यहाँ पे आप इस तरीके से 4 से 5 लाइन रीड कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे लिखना मिस कर दिया तो फिर आपको होम पेज पे करना है स्वाइप अप और यहाँ पे आप अपने मैसेज को रीड कर सकते हो इस तरीके से ओपन करके। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है, लेकिन डिस्प्ले इसका ऑन होता नहीं है, डिस्प्ले को आपको ऑन करना पड़ेगा। हालांकि वॉच में होता है वाइब्रेशन। तो आप देखोगे तो ये रहा व्हाट्सएप मैसेज, इस तरीके से आपको शो करेगा। आप इस तरीके से यहाँ पे 4 से 5 लाइन रीड कर पाओगे और आप यहाँ पे अपने पिछले 5 मैसेज को रीड कर पाओगे इस तरीके से। अगर आपको सभी को एक साथ क्लियर करना हुआ तो यहाँ पे है क्लियर ऑल का बटन, सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए। ये है अलार्म्स को ऐड करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ से अलार्म को ऐड कर सकते हो, इस पे टैप कीजिए। आपको टाइम पे टैप करना है, टाइम को सेट करने के लिए ये है आवर और ये है मिनट। कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है उन दिन को आपको चूज करना है, फिर करना है सेव पे टैप। इस तरीके से आप मैक्सिमम 3 अलार्म्स को ऐड कर पाओगे और जो भी आप अलार्म्स ऐड करोगे आप देख पाओगे अपनी वॉच में भी। और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। ये है शटर मतलब कि कैमरा कंट्रोलर, तो आपको इस पे टैप करना है। व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और आपकी वॉच में ओपन होगा शटर बटन। तो आपको अपने वॉच में जो शटर है उस पे
टैप करना है। 3 सेकंड के टाइमर के बाद आपके फ़ोन में कैप्चर होगी फ़ोटो। तो आप टैप करके या शेक करके अपने फ़ोन में फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। इस तरीके से जो भी फ़ोटो कैप्चर आप करोगे आप यहाँ से उसे देख पाओगे। फ्लैश को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे और यहाँ से कैमरा को कर पाओगे रोटेट। ये है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स। तो आप अपने चुनिंदा 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो अपनी वॉच में। तो आपको इस पर टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए। जिस किसी कॉन्टैक्ट्स को आपको सेव करना है उस कॉन्टैक्ट के सामने जो नंबर है आपको उस पर टैप करना है। इस तरीके से टिक हो जाएगी। तो मैं इसे कोई भी 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। फिर आपको करना है डन पे टैप। जिस ऑर्डर में कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको 3 बार पे लॉन्ग टैप करके इन्हें ट्रैक करना है ऊपर नीचे करने के लिए। इस तरीके से अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट को रिमूव करना हुआ तो आपको ऐसे स्वाइप करना है और माइनस के साइन पे टैप करना है रिमूव करने के लिए। अगर आपको ऐड करना है तो प्लस के साइन पे ऐड कीजिए। सेव करने के लिए डन पे टैप कीजिए। आपके इस कॉन्टैक्ट में आपको ऐसा कोई भी नंबर ऐड नहीं करना जिसमें स्टार या हैश हो। अगर आप ऐसा कोई नंबर ऐड करोगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स आपकी वॉच में सिंक नहीं होंगे। तो सारे कॉन्टैक्ट सिंक हो चुके हैं। इसके आगे है अदर्स मतलब की सेटिंग्स। इसमें सबसे पहले है फाइंड डिवाइस। इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पे रख दिया है, आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 3 चीजें। डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, आपकी वॉच में होगा वाइब्रेशन और आपकी वॉच में बजेगा टोन। इस तरीके से हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते। जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे है टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन। तो आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, 12 आवर या फिर 24 आवर। आपको जिस फॉर्मेट में टाइम को शो करना है अपनी वॉच में आपको उस फॉर्मेट पे करना है सिलेक्शन और करना है डन। यूनिट सिस्टम और लैंग्वेज आपको चेंज नहीं करना है, इन्हें रखना है एज इट इज। ये है डीएनडी। तो अगर आपको डीएनडी का यूज करना है अपनी वॉच में तो आपको यहाँ पे टाइम को सेट करना है। जो टाइम आप यहाँ पे सेट करोगे उस टाइम के दौरान आपकी वॉच में डीएनडी काम करेगा। डीएनडी काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी कॉल्स या मैसेज नहीं आएंगे। इसके अलावा आपकी वॉच में कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। यह है कंटिन्यूअस हार्ट रेट डिटेक्शन मतलब कि ऑटोमेटिक हार्ट रेट मॉनिटर। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर हो तो आपको इस पे टैप करके टाइमर को सेट करना है। जैसे मान लेते हैं मैंने टाइमर सेट किया है 20 मिनट, मतलब कि अब मेरी वॉच में हर 20 मिनट के बाद हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। अब जितना टाइमर यहाँ पे कम रखोगे उतनी ज्यादा बैटरी यूज होगी आपकी वॉच में। अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आपको इसे क्लोज करना है, मतलब कि इसे यूज नहीं करना है। मैं करूंगा इसे डन, मतलब कि अब मेरी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर नहीं होगा। लेकिन मैं जब चाहे तब अपनी वॉच में बड़ी आसानी से मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकता हूं, जब चाहे तब। यह है कंट्रोल फोन म्यूजिक। तो अगर आप चाहते हो आपके फोन में जो भी म्यूजिक है उसे कंट्रोल करना आपकी वॉच के जरिए तो आपको इसे ऑन करना है। यह है बैटरी सेवर मोड। तो अगर आपको अपनी वॉच में बैटरी को सेव करना है, अगर आपकी वॉच में बैटरी लेवल कम है तो ऐसे में अगर आप इसे यूज करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 4 चीजें। कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा, ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा और आपकी वॉच में रेस्ट वेक का फीचर काम नहीं करेगा। यह है ऑटो लॉक मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट। तो यहाँ पे सेट किया गया है 5 सेकंड्स। तो अगर मैं अपनी वॉच में डिस्प्ले को ऑन करूंगा तो 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो आप इसे अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो टाइमर को, मैक्सिमम है 30 सेकंड्स। लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आप सेट कर सकते हो 10 या 15 सेकंड। मतलब कि अगर मैंने 15 सेकंड को सेट किया है तो मेरी वॉच में अगर मैं डिस्प्ले को ऑन करूंगा तो 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। यह है रिसेट करने का ऑप्शन। तो इस ऑप्शन के जरिए आप अपने वॉच में और ऐप में जो भी डेटा है उसे कर सकते हो डिलीट। क्विक व्यू मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। तो अगर आपने इसे ऑन रखा हुआ है तो जब भी आप अपनी वॉच को पहनोगे और जब भी आप अपनी वॉच को ऊपर करोगे या कलाई को रेस करोगे ऊपर की ओर तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। यह है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर। तो अगर आपको अपनी वॉच में पानी पीने का रिमाइंडर सेट करना है तो आपको इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम मतलब कि सबसे पहला रिमाइंडर आपको कब चाहिए। मैं चाहता हूँ सुबह में 9 बजे सबसे पहला रिमाइंडर आए। इसके अलावा आपको कितनी बार पानी पीना है, मैं चाहता हूँ 6 बार। और आपको हर कितने टाइम के बाद पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए, तो मैं चाहता हूँ हर 2 घंटे। तो यहाँ पे है 120 मिनट। इस तरीके से अब मुझे दिन में 6 बार आएगा पानी पीने का रिमाइंडर, ऐसा होगा हर 2 घंटे के बाद। अगर आपको अपनी वॉच में अपने लोकेशन का वेदर देखना हुआ तो आपको अपनी सिटी को यहाँ पे ऐड करना है। सिटी पे टैप करके आपको अपने सिटी का नाम यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि अगर है मुंबई तो मुंबई टाइप कीजिए, मुंबई पे टैप कीजिए, मुंबई का वेदर शो करेगा आपकी वॉच में। और ये है एंड में फीमेल लोगों के लिए फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर मतलब कि पीरियड ट्रैकर। तो अगर आप एक फीमेल हो और अगर आपको अपने पीरियड को ट्रैक करना हो तो आपको इसे ऑन करना है और यहाँ पे आपको अपना डेटा फिलअप करना है। इसके बाद
आपकी वॉच में पीरियड ट्रैकर ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे एंड में है अपग्रेड करने का ऑप्शन। आप यहाँ से अपने वॉच के फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हो। आपको टैप करके यहाँ पे चेक करना है, अगर अवेलेबल होगा तो आप यहाँ से उसे डाउनलोड भी कर पाओगे, लेकिन अब फिलहाल है अप टू डेट। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की, तो आपको प्रोफाइल के टैब पे टैप करना है। प्रोफाइल पे टैप करके आप यहाँ से अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और स्टेप लेंथ मतलब कि कदमों की लंबाई चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। इस तरीके से यह है गोल मतलब कि डेली स्टेप गोल, रोजाना आपको कितने स्टेप चलने हैं, तो आप यहाँ से अपना जो डेली स्टेप गोल है चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। इसके आगे है बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो और ये जो ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे, तो आपको करनी है दो चीजें। आपको इस ऐप को ओपन करना है रिसेंट ऐप में, ऐप आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे होगा लॉक दिस ऐप का ऑप्शन। आपके फोन में हो सकता है लॉक का आइकन ये लिखा होगा कीप ओपन, आपको इस पर टैप करना है। इस तरीके से लॉक का आइकन शो करेगा। इसके बाद आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और यहाँ पे आपको सेट करना है पहले पे अनरेस्ट्रिक्टेड पे, और ये है गूगल फिट। तो अगर आप चाहते हो आपका दा फिट ऐप में जो भी डेटा है जैसे कि हार्ट रेट, SpO2, स्टेप्स, डिस्टेंस, कैलोरी, एनर्जी, ये सिंक हो जाए गूगल फिट के साथ, तो आपको इस पर टैप करके करना है कनेक्ट, मतलब कि दोनों ऐप में आप अपने डेटा को चेक कर पाओगे। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको शो करेगा आपका आज का एक्टिविटी और वाइटल डेटा। आप इस पेज पे स्वाइप डाउन करके इसे रिफ्रेश कर सकते हो इस तरीके से। तो ये है आज का डेटा, आज आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कैलोरी, एनर्जी और आज का वर्कआउट टाइम। ये है स्लीप डेटा। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा मेजर हो, तो आपको अपनी वॉच को सोने के दौरान पहन रखना है। ये जो स्लीप डेटा है नाइट टाइम में ही मेजर होता है, और जो भी डेटा मेजर होगा आपको यहाँ पे शो करेगा डिटेल में। आप टैप करके इसे चेक कर पाओगे इस तरीके से कि आप कितना टाइम सोए, आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस और उसका टाइम यहाँ पे शो करेगा, और आपका स्लीप स्कोर। और आप अपनी वॉच में जो भी वाइटल मेजर करोगे जैसे कि हार्ट रेट और SpO2, तो उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। आप टैप करके उसे चेक कर पाओगे इस तरीके से डिटेल में। और आप अपनी वॉच में जो भी वर्कआउट करोगे उसका डेटा अगर आपको चेक करना हुआ, तो यहाँ पे है लुक मोर ट्रेनिंग डेटा का ऑप्शन, आपको इस पर टैप करना है। आपके सारे वर्कआउट यहाँ पे शो करेंगे डिटेल में। तो हमने इस ऐप के जरिए अपनी वॉच का सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको अपनी वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है दो बटन्स, दोनों का है कॉमन फंक्शन। तो डिस्प्ले अगर ऑफ होता है, अगर आपको उसे ऑन करना हुआ तो आप ऊपर या नीचे प्रेस करके उसे ऑन कर सकते हो। तो आप ऊपर प्रेस कीजिए या फिर नीचे, डिस्प्ले को आप ऑन कर पाओगे। ऊपर वाली बटन के हैं 3 यूनिक फंक्शंस, तो आप इस पे प्रेस करके डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा स्विच ऑफ करने का ऑप्शन, आपको टिक पे टैप करना है स्विच ऑफ करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप बैक जाने का और एक तरीका है, आपको इससे राइट में स्वाइप करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। नीचे वाली बटन के हैं 3 यूनिक फंक्शंस। तो होम पेज पे होते हुए अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे वर्कआउट मोड को, ये है वर्कआउट मोड। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको डायरेक्ट जाना हुआ होम पेज पे, तो आपको इस पे प्रेस करना है डायरेक्ट होम पेज पे जाने के लिए। और अगर आप होम पेज पे होते हुए इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप जो वॉच फेस है उसे चेंज कर पाओगे। आपको ऐसे स्वाइप करना है, इनके बीच में स्विच करने के लिए, सेट करने के लिए टैप कीजिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, ऊपर में शो करेगा बैटरी लेवल, डेट, और ये है बीच में वेदर इंफॉर्मेशन। अभी फिलहाल कितना और कैसा वेदर है यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा सबसे पहला टॉगल है बैटरी सेवर मोड का, तो आप यहाँ से भी बैटरी सेवर मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 4 चीजें जो हम पहले ही देख चुके हैं ऐप में। यह है थिएटर मोड, तो अगर आप थिएटर मोड को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 2 चीजें। ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी और वाइब्रेशन काम नहीं करेगा। टॉर्च को आप यहाँ से 1 टैप में ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। वाइब्रेशन को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो अगर आपको वाइब्रेशन चाहिए अपनी वॉच में तो ऑन रखिए, अगर नहीं चाहिए तो ऑफ रखिए। इस तरीके से आप ऑन ऑफ कर सकते हो 1 टैप में। यह है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का स्लाइडर, तो आप ऐसे ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से स्लाइड करके। और ये है सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है स्टॉप वॉच अलार्म, तो जो भी आपने अलार्म ऐड किए हैं आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे। आप यहाँ से भी इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हो, हालांकि इन्हें चेंज नहीं कर सकते। आगे है टाइमर, इसके बाद है मेनू व्यू, तो आप 2 तरीके से मेनू स्टाइल को शो कर सकते हो। एक होता है ग्रिड व्यू, तो जो भी आप मेनू स्टाइल देख रहे हो ये है ग्रिड व्यू, इससे कहते हैं ग्रिड व्यू। और अगला है लिस्ट व्यू, तो अगर आप लिस्ट व्यू करोगे तो आपके मेन मेनू इस तरीके से शो करेंगे लिस्ट में। ब्राइटनेस को आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो। फोन के फीचर को आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब कि अगर ये ऑन है तो आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव कर पाओगे। अगर आपको कॉल को रिसीव नहीं करना है अपनी वॉच में तो आप इसे
ऑफ कर सकते हो वन टैप में। यह है कॉल रिसेट। तो अगर आप इस पर टैप करके टिक करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 3 चीजें। कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा, जो भी आपने कॉन्टैक्ट्स ऐड किए वो हो जाएंगे क्लियर, और जो भी आपके रिसेंट कॉल से मतलब कि कॉल हिस्ट्री वो भी हो जाएगी क्लियर। वाइब्रेशन को आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, थिएटर मोड को भी आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से वन टैप में। यह है रिसेट करने का ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में जो भी डेटा है वो सारा डिलीट हो जाए तो आपको करना है रिसेट। फिर यह है इस वॉच को स्विच ऑफ करने का ऑप्शन अबाउट, और ये है QR कोड दाफिट ऐप को डाउनलोड करने के लिए। हम पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। होम पेज पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेंगे अलग अलग विजेट। सबसे पहले है आज का एक्टिविटी डेटा, इसके बाद है फोन कॉल का फीचर। जो भी 8 कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए यहाँ पे शो करेंगे कॉन्टैक्ट्स में, और आपको इनमें से अगर किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। डायल पैड के जरिए आप किसी भी नंबर को डायल करके बड़ी आसानी से कॉल कर सकते हो इस तरीके से। यह है रिसेंट। तो आपके पिछले 4 कॉल्स यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। इसके आगे है AI OS। तो आपके फोन में अगर गूगल असिस्टेंट या सीरी है तो उसका यूज आप कर पाओगे। आपको इस पर टैप करना है कॉल रेलवे इंक्वायरी, कॉलिंग रेलवे इंक्वायरी मोबाइल। इसके आगे है हेल्थ डेटा मतलब कि हार्ट रेट मेजर करने का ऑप्शन। तो आप यहां से कर सकते हो अपने हार्ट रेट को मेजर। इसके बाद है sp2 को मेजर करने का ऑप्शन। तो आप यहां से भी कर पाओगे sp2 को मेजर। इसके आगे है वेदर इन्फो। तो अभी फिलहाल कितना वेदर है, आज का मैक्सिमम मिनिमम, और आने वाले अगले 6 दिन का मैक्सिमम मिनिमम वेदर यहाँ पे शो करेगा। आगे है कैमरा कंट्रोल। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दाफिट ऐप को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, और फिर आप टैप करके या शेक करके अपने फोन में फोटो कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। अगर दाफिट ऐप ओपन नहीं होगा तो ये फीचर आपकी वॉच में काम नहीं करेगा। इसके आगे है प्लेयर मतलब कि म्यूजिक प्लेयर। टैप कीजिए म्यूजिक को प्ले करने के लिए। अगर म्यूजिक प्ले नहीं हुआ तो आपको अपने फोन में म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है। म्यूजिक को प्ले कीजिए, पॉज कीजिए, इसके बाद म्यूजिक आप प्ले कर पाओगे इस तरीके से। प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम को आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है आपकी वॉच में, अगर आप चाहते हो म्यूजिक मेरे फोन में प्ले हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको जाना है अपने फोन के BT सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे होगा फायरवोल्ट 102, उसके सामने गियर का आइकन होगा, उस पर टैप कीजिए और जो ऑडियो है उसे आपको ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं प्ले करूंगा म्यूजिक को तो प्ले होगा मेरे फोन में। तो अगर आप कोई भी मीडिया प्ले करोगे आपके फोन में, फिर चाहे कोई भी म्यूजिक हो, यूट्यूब हो या कोई भी वीडियो हो, तो उसका साउंड प्ले होगा आपकी वॉच में। अगर आपने इस ऑडियो को ऑन किया है तो अगर आप चाहते हो जो भी मीडिया प्ले करो तो उसका साउंड प्ले हो हमेशा फोन में ही, तो आपको ऑडियो को ऑफ करना है। इसके आगे है ब्रीदिंग वर्कआउट। अब बात करते हैं मेन मेनू की। तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको करना है होम पेज पे स्वाइप राइट। ये है मेन मेनू। इनमें से हम सभी ऑप्शंस को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। जो बाकी है वो है ट्रेनिंग और गेम। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 इनबिल्ट गेम। ये रहा गेम का ऑप्शन, यहाँ पे है 2 गेम्स, यंग बर्ड और 2048। इसके अलावा यहाँ पे बाकी है ट्रेनिंग मतलब कि वर्कआउट ऑप्शंस। तो वर्कआउट को आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो इस पे प्रेस करके। यहाँ पे आपको मिलेंगे 20 वर्कआउट मोड। हालांकि यहाँ पे आप किसी भी वर्कआउट को ऐड कर सकते हो। नीचे आपको मिलेगा प्लस का साइन, तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। जिस कैटेगरी में से आपको स्पोर्ट को ऐड करना है उसे ओपन कीजिए। जैसे कि मुझे ऐड करना है क्रिकेट को, तो मैं क्रिकेट के सामने प्लस का साइन होगा उस पर टैप करूंगा। इसके अलावा सॉफ्टबॉल को या हॉकी को, तो आप देखोगे बैक जाओगे, जो मैंने नए ऐड किए ऊपर में आपको शो करेंगे क्रिकेट और हॉकी। तो मैंने 2 नए ऐड किए हैं, मतलब कि पुराने 2 नीचे से रिमूव हो जाएंगे। तो आप जितने नए ऐड करोगे उतने पुराने नीचे से रिमूव हो जाएंगे। आप एक साथ यहाँ पे प्लेस कर पाओगे ओनली 20 वर्कआउट मोड को। अगर आपको इनमें से किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको शो करेगा आपका वर्कआउट टाइम, किलो कैलोरी एनर्जी, आपका हार्ट रेट, ये है आपका रियल टाइम हार्ट रेट। और इसके आगे है यहाँ पे पॉज और रिज्यूम करने का ऑप्शन और यहाँ पे एंड करने का ऑप्शन। अगर आप चाहते हो आपका डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। दोस्तों, तो ये था फायरवोल्ट लेजेंड का फुल सेटअप गाइड। अगर आपको कोई भी सवाल हो
तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।